स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जब भी हमारा कोई एक्शन फ्यूचर में टाइम के साथ आ रहा होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो सब्जेक्ट के साथ विल सेल आएगा, विल सेल के बाद हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम सीन्स, फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस फॉर का यूज करा था हमने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने सिंस फॉर का यूज करा था, और अब करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्रॉम का यूज एडिशनल होता है, ये जुड़ जाता है। और किसके लिए यूज होता है अभी आपको ये भी बताऊंगा मैं। इसके नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स, फॉर, फ्रॉम। इंटरोगेटिव का रूल है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स, फॉर, फ्रॉम। डब्ल्यूएच सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल सेल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स, फॉर, फ्रॉम। और यहाँ पे हमारा ही, सी, इट, यू, दे के साथ विल हैव बीन का यूज होगा, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का क्या होगा, यूज होगा। और इस टेंस की पहचान होती है जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा, उसके साथ टाइम तो हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे सीन्स का यूज देखते हैं। सीन्स का यूज होता है जब भी कोई काम हम किससे कर रहे होते हैं, पास्ट से कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम सीन्स का यूज करते हैं। लेकिन फ्रॉम का यूज कहां से करते हैं? जब भी कोई एक्शन क्या कर रहे हैं हम फ्यूचर में करेंगे, जैसे आने वाले समय से। आने वाले समय से मतलब जो समय अभी आया नहीं है, जो आएगा, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। यहां पर पहला एग्जांपल है कल हम सुबह से प्रार्थना कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस का कल हम सुबह से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हम कल सुबह से प्रार्थना कर रहे होंगे। और डब्ल्यू सेंटेंस हम सुबह से कब प्रार्थना कर रहे होंगे। तो हम बनाते से कल के लिए आ गया पहले टुमारो, we shall have been। अब आप यहां देख सकते हैं, देखो पहला हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आ गया, फिर विल आया, विल या शैल में से एक वर्ड आएगा। क्यों शैल आया? क्योंकि वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। फिर आगे हैव बीन आ गया। हैव बीन के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने को बोलते हैं प्रेइंग। तो वी शैल हैव बीन प्रेइंग सुबह से। सुबह से के लिए यहां पे क्या आएगा? फ्रॉम, मॉर्निंग। मैंने यहां पर सिंस मॉर्निंग क्यों नहीं लिखा? सिंस मॉर्निंग इस मारे नहीं लिखा क्योंकि ये काम हम करेंगे, अभी हमने डिसाइड करा है, अभी हमने किया नहीं है। अगर कर लिया होता तो यहां पे सिंस मॉर्निंग आता। कल हम सुबह से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे तो टुमारो we shall not have been praying from morning। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो यहां पे क्या आ गया? shall we have been praying। shall we have been praying from morning tomorrow। यहां पे हम tomorrow वर्ड टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को वर्ड के सेंटेंस के कहाँ यूज कर सकते हैं? एंड में भी यूज कर सकते हैं हम। और डब्ल्यू सेंटेंस बनेगा हम सुबह से कब प्रार्थना कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कब के लिए वर्ड आ जाएगा। कब के लिए आ गया? वैन। वैन के साथ शैल आ जाएगा। शैल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद हमारी हैव बीन आ जाएगा। हैव बीन के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? प्रेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बना हम सुबह से कब प्रार्थना कर रहे होंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, डब्ल्यूएच आ गया। विल सेल में से एक वर्ड आएगा, शैल आ गया क्योंकि वी के साथ शैल का यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव बीन आ गया,
उसके बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आ गई, वर्ब में आईएनजी आ गई, उसके बाद फ्रॉम के साथ क्या आ गया, जो टाइम दे रखा था सुबह से। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। से पढ़ रही होगी, नेगेटिव सेंटेंस में वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और वह सुबह से क्यों पढ़ रही होगी, बीच में कोई WH वर्ड आ जाए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, तो उसके लिए क्या आएगा, W सेंटेंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी रही होगी, रही होगी, रही होगी, रही होगी आ गया, लेकिन रही होगी तो रहा होगा, रही होगी तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज होता है। और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बस दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर इस टेंस में हमारा टाइम आ जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा टाइम का यूज नहीं होता। तो अब हम बनाएंगे वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो वो के लिए आया सी के साथ विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस बना सी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाएगा। और इंग्लिश में क्या होता है, विल नॉट, विल के साथ अगर नोट आ जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वॉन्ट, WON''T। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वॉन्ट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो क्या होगी। अब क्या वह सुबह से के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल सी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल, अब सब्जेक्ट, वाई विल सी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमारा एग्जाम्पल हुआ, वह सुबह से क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल सी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, वह कई दिनों से सफ़र कर रहा होगा, सफ़र मतलब ट्रैवलिंग करना, वह कई दिनों से सफ़र नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या आ गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और बीच में कोई WH वर्ड आ गया तो WH सेंटेंस होगा। वह कई दिनों से सफ़र कर रहा होगा, तो वह के लिए क्या है, ही के साथ किसका यूज होगा, विल हैव बीन ट्रैवलिंग, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग। अब कई दिनों से हमें नहीं पता ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। अब कई दिनों के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कई दिनों क्या है हमारे लिए, इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट के लिए क्या आया, फॉर मैनी डेज। हमारे सेंटेंस बना ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज। नेगेटिव सेंटेंस है ही वॉन्ट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो विल ही हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज। WH सेंटेंस है हमारा, कहाँ आ गया, कहाँ के लिए सबसे पहले वेयर आ जाएगा, वेयर विल ही हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज। आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले WH वर्ड आया, WH आ गया, उसके बाद विल सेल में से हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल आ गई, सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, वर्ब में ING फॉर्म ट्रैवलिंग होगी, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के लिए फॉर मैनी डेज, कई दिनों के लिए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। वह सुबह से नौकरी ढूंढ रहा होगा, वह के लिए आया ही के साथ क्या आ गया, विल हैव बीन। नौकरी ढूंढने को बोलते हैं लुक फॉर, लुक में क्या लग जाएगी, ING,
he will have been looking for a job सुबह से since morning। नेगेटिव सेंटेंस, वह सुबह से नौकरी नहीं ढूंढ रहा होगा, he won't have been looking for a job since morning। इंटेरोगेटिव, क्या वह सुबह से नौकरी ढूंढ रहा होगा, क्या के लिए आया, शुरू में क्या आ जाएगा, will he have been looking for a job since morning। ये जो हमारा लुक के साथ फॉर आ रहा है, ये यहां पर इसका मतलब है नौकरी ढूंढने के लिए लुक फॉर आया है। यहाँ पे सिंस फॉर वाला फॉर नहीं है, यहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए लुक के साथ क्या आया है, फॉर आया है। हमारा डब्ल्यू सेंटेंस, सुबह से नौकरी कहाँ ढूंढ रही होगी, कहाँ के लिए आया, वेयर। वेयर के साथ क्या आ जाएगा, विल ही हैव बीन लुकिंग फॉर ए जॉब सिंस मॉर्निंग। तो हमारा एग्जाम्पल बना, वेयर विल ही हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 कि यह मशीन काफ़ी समय से चल रही होगी, यह मशीन काफ़ी समय से नहीं चल रही होगी। नेगेटिव में क्या आ गया, नहीं आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया, क्या आ गया। और डब्ल्यू सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ जाए, डब्ल्यू सेंटेंस है। तो यह मशीन काफ़ी समय से चल रही होगी, यह मशीन के लिए आया, दिस मशीन विल हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय से के लिए आ गया यहाँ पे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। दिस मशीन वॉन्ट हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल दिस मशीन हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू सेंटेंस है, लास्ट वाला हमारा डब्ल्यू सेंटेंस है, क्यों, क्यों के लिए आ गया वाई। वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल। वाई विल दिस मशीन हैव बीन रनिंग, चलने के लिए क्या आ गया, रनिंग। अब काफी समय के लिए आया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।